हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, बातों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है, हम कहते हैं बाइबल जिंदगियों को बदलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। यशायाह नबी का सहीफा 58 बाब जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। मैं इसकी पहली आयत मुकद्दसा से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और जब हम इसको देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम पहली आयत से हमें सिखाता है गला फाड़ कर चला। कैसे चला? मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहेंगे गला फाड़ कर। नबी को खुदा कहता है गला फाड़ कर चला। आमीन। यानी बुलंद आवाज से मेरे लोगों को नरसिंह की तरह अपनी आवाज बुलंद करके दरेग ना करके मेरे लोगों को बता जहां पर कमी है, जहां कमजोरी है, जहां पर वो गलती पर हैं उनकी गलती को दूर होना लाजमी है। बरकत के लिए लाजमी है कि तौबा की जाए, बरकत के लिए लाजमी है, शिफा के लिए लाजमी है कि वो गंदा मादा ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाए जो बदन को तकलीफ दे रहा है। तो यहां पर एक आलूदगियां हैं, एक आलूदगी है, यहां आलूदगियां हैं, रूहानी आलूदगी है जिसको ऑपरेट करना बड़ा जरूरी है। और कलाम कहता है खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, वो बंद बंद गूदे गूदे में से और दिल के ख्यालों पर काम। ये बड़ा जरूरी है। हमारा असल में दिल खुदा के साथ कैसा है। और यहां पर जब हम पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं पहली 2 आयत में खुदा कहता है वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानद हैं जिसने सदाकत के काम किया और अपने खुदा के काम को तर्क न किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं और वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो चाहते हैं ऐसा, और खुदा भी उन्हें बरकतें देना चाहता है, खुदा बहाल करना चाहता है। आज हम रोजे की बरकत के मुतल्लिक सीखेंगे। खुदा बरकत देना चाहता है, और लोग यहां पर यशायाह नबी के दौर में लोग खुदा की नजदीकी चाहते हैं, वो सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। हमें बताया जाए कि खुदा क्या चाहता है, उसकी राहें सदाकत की, सच्चाई की राहें, हमें सच्चाई बताई जाए। वो चाहते हैं ऐसा करना। लेकिन यहां क्या है, जब हम देखते हैं तो यहां पर तीसरी आयत में लिखा वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे। अब वो एक सवाल, एक शिकायत करते हैं खुदा से, जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। तू क्या नहीं करता? ऐ खुदा तू ख्याल में नहीं लाता। हमने अपनी जान को दुख दिया है, हमने रोजे रखे हैं, लेकिन खुदा तू ख्याल में नहीं लाता। प्रॉब्लम क्या है? और यहां पर वो सवाल करते हैं, ये सवाल है एक, क्यों हमने रोजे रखे? हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ और हमने जान को दुख दिया है, लेकिन खुदा तो ख्याल में लाता ही नहीं है। शायद उनके लिए मौजज़ात जारी नहीं हुए, उनके हालात नहीं बदले। खुदा या नबी के वसीले बताना चाहता है यू हैव टू बी ट्रांसफॉर्म। तुम्हें पहले अपने आप को बदलना है, फिर तुम्हारे हालात बदलेंगे। तुम्हें पहले अपने अंदर की गंदगी को दूर करना है, फिर पाकीज़गी तुम्हें छू लेगी। पहले तुम्हें सरेंडर करना अपने आप को। क्या करना है?
आज बहुत सारे लोग बरकतें चाहते हैं, दे डोंट वांट टू सरेंडर, दे डोंट वांट टू सरेंडर योरसेल्फ। वो अपने आप को खाली नहीं करना चाहते खुदा के लिए। वो चाहते हैं वहीं पर सारी बातें रहे, वहीं पर ही बदमालियां रहे, वहीं पर गुनाह भी हमारे रहे, हम वैसे जैसे हैं वैसे रहे, और जैसे हैं वैसों को खुदा बरकत दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। खुदा चाहता है तौबा करे उसके लोग, और हकीकी तौबा करे, और खुदा उनको देखता है। द प्रॉब्लम द पीपल आर गोइंग थ्रू द मोशंस ऑफ वर्शिप, फास्टिंग है, हम्बलिंग है। उन्होंने अपने आप को शायद दिखावे के तौर पर हलीम भी किया है। आप समझते हैं ना, खुदा तो दिलों और गुर्दों को जांचता है। और यीशु मसीह ने भी रोजे के मुतालिक तालीम देते हुए मत्ती 6 बाब की 16 से 18 आयत में यही कहा कि तुमने दिखावे के लिए नहीं कुछ करना। किसके लिए नहीं करना? और यहां पर भी यही मतलब है। उन्होंने कोई रिजल्ट्स नहीं देखे अपनी लाइफ में, कोई बरकतों का तजर्बा नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम इज हिपोक्रेसी। प्रॉब्लम क्या है? हिपोक्रेसी प्रॉब्लम है, रियाकारी प्रॉब्लम है। खुदा उनको बताना चाहता है रियाकारी है। जब तुम रोजा रखते हो तो तुम एक्सप्लॉइट करते हो वर्कर्स को। क्वारल है तुम्हारे दरमियान, फाइट है, और फोकस ऑन देयर ओन प्लेयर्स। पढ़े जरा इसको, आइए मेरे साथ मिलकर पढ़े। अब खुदा क्या जवाब देता है? तीसरी आयत का अगला हिस्सा देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, पर अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदा नबी के जरिए जवाब देता है, देयर इज प्रॉब्लम हिपोक्रेसी, रियाकारी है। यीशु मसीह ने फकी और फरीसियों को यही कहा था, ऐ रियाकार फकी और फरीसियों, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, ऊपर से बहुत अच्छे लगते हो, शायद अखलाक भी अच्छे हैं, गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी है। आपको मालूम है ना, कुछ लोग बहुत खुशामदी होते हैं। बहुत खुशामद करने वाला शख्स इब्लीस के हथे चढ़ा होता है। इब्लीस का बेस्ट हथियार होता है। वो हमेशा दूसरों की खुशामद करते हैं। खुदा का कलाम सच्चाई और रियलिटी की बातें करता है। हालेलुया। खुशामद नहीं करता। इसलिए कलाम में लिखा है, आखिर जमाने में लोग अपनी कानों की खुजली के मुताबिक उस्ताद बना लेंगे। दे विल लाइक मोटिवेशनल स्पीकर्स। वो उन खादमों को कबूल पसंद नहीं करेंगे जो सच्चाई से नरसिंह की मानद अपनी आवाज बुलंद करके, गला फाड़ के, चला के, और लोगों को बताएंगे कि ये गलतियां दूर कर दो, तुम में ये खताएं गलतियां। इसलिए लोग नबियों पर जो है वो नाराज होते, गुस्सा करते। उमरा ने, बादशाहों ने नबियों को कत्ल करवाया। और इस कौम ने जो अपने आप को कहते थे हम खुदा के लोग हैं, इब्राहिम की नस्ल है, अभी भी एक इब्राहिमिक अकॉर्ड, एक कार्ड खेला जा रहा है, आपको मालूम होगा। सब कुछ पॉलिटिकल, दैट्स नॉट स्पिरिचुअल। दुनिया अपने पॉलिटिकल एजेंडास को पूरा करने के लिए नबियों के नाम इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरतों के लिए। वो बिकॉज एक्चुअली खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा ने नबी के जरिए बताया, दे आर ए हिपोक्रेट एंड द प्रॉब्लम इज हिपोक्रेसी। रियाकारी है। यीशु मसीह ने भी कहा ये रियाकारी है। सिर्फ यीशु मसीह ने इसलिए खुलकर मजम्मत की उन लोगों की जो रियाकारी करते थे, चाहे वो शरीयत के फकी थे या फरीसी थे या जो भी थे, शरा के आलम भी, शरीयत के आलमों को भी कहा, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हकीकी तौबा और दिल के साथ होने चाहिए।
हकीकी प्रस्तुश, हकीकी तौबा, हकीकी तौर पर खुदा को अपनी जिंदगी देना, सरेंडर करना, ट्रांसफॉर्मेशन हकीकी होनी चाहिए, दिखावे की नहीं होनी चाहिए। कोई कहेगा आमीन? इसलिए रिजल्ट क्या है? देयर वॉइसेस आर नॉट हर्ड ऑन हाई बिकॉज देयर आउटवर्ड रिचुअल्स डोंट मैच देयर इनवर्ड एक्शंस। ऊपर से रस्में तो बहुत हैं, रिचुअल बहुत है, रस्में बहुत है, लेकिन वो रस्में जो उनके अंदर दिल से मैच नहीं करती, कलाम से मैच नहीं करते, खुदा के कलाम की पैरवी नहीं है, रस्में हैं सिर्फ। वो रस्मी तौर पर लोग इबादत करते हैं, संडे है चर्च चले जाएं, बस जाना ही चाहिए, संडे है चूंकि आज चले जाते हैं। रस्म समझकर ना करें कुछ भी, सरेंडर करके उसको जलाल देने के लिए, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को, खुदा नबी के वसीले यही कह रहा है, खुदा बरकत देना चाहता है। खुदा कहता है देखो हमें रिलीजियस रूटीन को नहीं लेना, मजहबी नहीं बनना, सिर्फ रिलीजियस रूटीन्स, मजहबी रूटीन जो उसको नहीं लेना, अटेंडिंग सर्विस, रीडिंग स्क्रिप्चर्स। कुछ लोग बाइबल भी रोज पढ़ते हैं, लेकिन आखिर में उनका सवाल यही होता है, खुदा तो ख्याल ही नहीं करता हमारे, मैं तो बाइबल भी पढ़ना, मैं तो हर संडे चर्च भी जाना, मैं दुआ भी करना। बात यह है जब आप संडे सर्विस करते हैं तो मंडे को आप की जिंदगी कैसी है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। संडे को तो आपने इबादत की, लेकिन मंडे को आप कैसे थे? क्या मंडे को भी वो खुदा का खौफ, मोहब्बत, उसका नूर, उसकी रोशनी आपकी जिंदगी में से नजर आई लोगों को? अगर नहीं तो खुदा नबी के वसीले कहता है कि किस तरह से मेरे लोगों को समझना है। और छठी और सातवीं आयत मुकद्दसा पर जब हम जाते हैं, खुदा हम कहते हैं, और यहाँ पर जब हम चौथी और पांचवीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, वहाँ पर मैं चाहता हूँ पहले चौथी पांचवीं, क्योंकि तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो पास, अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ हाल में बाला पर सुनी जाए। खुदा कहता है मैं तो सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मसला यह है कि तुम उस तरह का रोजा ही नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज हाल में बाला पर सुनी जाए। और यशायाह नबी कहते हैं खुदावंद का हाथ छोटा नहीं, 59 अगले चैप्टर के पहली आयत मुकद्दसा में कहते हैं देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। गुनाह है जो बीच में दीवार बने हैं, इस गुनाहों को, इस दीवार को, गुनाह की दीवार को ढाने के लिए खुदा बाप ने मोहब्बत की है दुनिया से, उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा है, और बेटे ने सलीब पर कफारा देकर हमारे पाप जो अपने ऊपर उठा लिए, गुनाह की दीवार को ढा दिया, हमारी बाप से मुलाकात करवा दी है। कलाम में दूसरा तवारीख 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और अपनी बुरी रवशों से, अपने गुनाहों से तौबा करें, मैं आसमान पर से सुनकर फिर सुनेगा, आमीन, फिर तेरी दुआएं सुनी जाएंगी। जब हम रोजे की बरकत को देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा खुदा बरकत देना चाहता है रोजे के वसीले, लेकिन रवैये नहीं बदलते। हम रोजा स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसमें मैंने बताया कुछ लोग इस तरह रोजा रखते हैं कि वो रोजा रखने तो पहले सिगरेट पी लेंगे ने, फिर सारा दिन सिगरेट नहीं पीते, फिर रोजा खोल के फिर सिगरेट पी लेंगे ने। व्हाट इज दिस? वो कहते हैं मेरा रोजा है, रोजा या रोजों में शराब नहीं पीते। या वो बिचो एक दिन एक बंदा मुझे मिला, एक दिन कहता मैंने कहा आप
कहता है जी मैं तो, मेरे लिए दुआ करें, मैं रोजे रख रहा हूँ। मुझे मालूम था वो रेगुलर ड्रिंकर है। तो मैंने उससे कहा वाह मुझे बड़ी खुशी हुई है, तो आप रोज़ों में आप फिर ड्रिंक भी छोड़ दिया? कहना हाँ जी बिल्कुल, मैं कुछ रोजे रखने ने, मैं बिल्कुल नहीं ड्रिंक करना, फिर विच वेखांगे, फिर विच वेख लांगे। और कुछ लोग तो कहते हैं बस पहला रोजा सा रख लिया, ये रस्म है, फिर आखिरी रोजा रख लांगे। मेरे रोजे पूरे 40 पूरे हो गए। व्हाट इज दिस? खुदा कहता है क्या ये वो रोजा जो मुझको पसंद है? क्या तुम इस तरह का रोजा समझते हो मुझे पसंद है? कुछ दिन बड़ा कटा पा लिया सिर च, बह गए दुआवां करन लग पे, पता चलिया बंदा बड़ा भगत हो गया। कुछ तोबा भी कर लेंदे ने, बपतिस्मा भी ले लेंदे ने, फिर हफ्ते बाद महीने बाद इतला मिलती है वो भाई ओदियां ते एक निकली सी ते 7 और आ गई जी ਉਹਦੇ 'ਚ। यीशु मसीह ने यही कहा था, जब एक बुरी रूह जाती है और वो शख्स अपने दिल की हैकल को रास्ता नहीं करता, मसीह उसमें नहीं बसता, वो घूमती है उन्हें जगह नहीं मिलती किते, वो चेक कर दिए सारे और इधर उधर, कोई ये नालों बेहतर बंदा मिल जाए, कोई नहीं मिलता, वो वापस ਉਹਦੇ 'ਚ आती है। फिर आंदी है वेदी है वो, ये तो उसी तरह का खंडर है, हैकल तो नहीं है ये बंदा बना, ये तो मसीह की हैकल नहीं है, ये खंडर है। और क्या यीशु मसीह ने कहा वो खंडर में, याद रखे ये आपको फैसला करना, क्या आप बदरुओं के लिए खंडर है या पाखरों के लिए हैकल है। यू हैव टू डिसाइड। बहुत सारे लोग उनकी बदरू निकल जाती हैं, नशे की भी निकल जाती है, बदियों की भी निकल जाती है, दूसरी भी निकल जाती है, लेकिन फिर वो आती है और फिर देखती है, फिर ये तो खंडर है, ये तो बड़ा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए। और फिर वो जाती हैं और अपने से 7 और बुरी रूहें जो घूम रही होती हैं उनको भी ले आती है। और यीशु मसीह ने ये खुद बताया उस शख्स का हाल पहले से भी क्या होता है की हो जाता जी। फिर सवाल कर देने असा तो रोजे रखे, अपनी जान नू दुख दिता, खुदा तो ख्याल ही नहीं करता, खुदा ख्याल ही नहीं करता भाई कितने दिन आपका दिखावा कितने दिन का था। खुदा के लोग 24 आवर्स खुदा के हैं। हालेलुया। सिर्फ 724 नहीं, 365 और लीप के महीने में 366 खुदा के हैं। खुदा के लोग जब तक दम में दम है, मेरा जीना मसीह और मरना नफा हो गया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, अब ना लौटूंगा, कभी नहीं लौटूंगा, चाहे कोई मेरे साथ ना जाए, फिर भी मैं अब कभी मसीह की राह से। ये खुदा चाहता है, यहां ये खुदा कहना चाह रहा है, तुमने ये तुम समझते हो तुम चंद दिन का दिखावा कर लोगे रोजों से, तो क्या मेरे लिए, मेरी नजर में ये बड़ी मकबूलियत होगी। तुम अच्छी बातें कर लोगे चंद दिन, तो क्या बड़ी मेरी नजर में बड़ी अच्छी बात है। खुदा कहता है क्या तुम रिचुअल को रस्म पूरी कर लोगे, संडे को सबत मान के मैं इबादत करनी है जी बस, तो क्या ये बड़ी अच्छी बात है। जबकि तुम्हारे दिल नहीं बदले, दिलों की तब्दीली की जरूरत है, जिंदगियों की तब्दीली की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। कोई कहेगा आमीन। और पिछले दिन हम सीख रहे थे मस्सा के सबब से जुए के बंधन तोड़े जाएंगे। हालेलुया। जब तक हकीकी तौबा नहीं होगी, हकीकी अनॉइंटिंग नहीं आएगी, जहां यीशु का खून नहीं लगता वहां अनॉइंटिंग नहीं आती, वहां रूल को जुम्बश नहीं करता। और जहां खून लग जाता है, जिस जिंदगी जिस दिल पर यीशु का खून लग जाता है, वहां पाक रूह जुम्बश करता है। हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया। और वो हर वक्त भगत नजर आता, हर वक्त भगतनी नजर आती है। खुदा कहता है दिखावा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे रोजों का भी दिखावा नहीं चाहिए। हकीकी अगर रोजा रखते हो
तो फिर हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में काम करे, प्रेजेंस ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा की हुजूरी आप पर नजर आए। और एक दिन, संडे वाले दिन या रोजे वाले दिन नहीं, थ्रू आउट योर लाइफ, पूरी जिंदगी में। हालेलुया। मुझे एक बार एक शख्स मिला, कहता मैंने दसिया जरा हनूक के जिसमान ते चुके आ गया, जिंदा चुके आ गया, एलिया के चुके आ गया। मैं कहा भाई यसू जो बदला तो आएगा और भी ईमानदार चुके जाएंगे। नहीं मनु समझ नहीं आती वो किन चुकया गया है। मैं कड पैदाइश की किताब लिखा है हनूक। ओ वाह, वंडरफुल 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 ट्रांसफॉर्मेशन है। खुदा की मोहब्बत खुदा के साथ लिखा है, हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। किसके साथ साथ? अच्छा, जेड़े बच्चों का बहाना पाते हैं, बच्चों की हुण बच्चे आ गए, असीं मजबूर हाँ, बच्चे बच्चे बच्चे। अच्छा, लिखा हनूक 365 साल का था, उससे बेटे और बेटियां पैदा होंगी, लेकिन तब भी किसके साथ साथ चलता रहा? फिर को किसके साथ साथ? बेटे बेटियां थे या नहीं थे? बीवी थी या नहीं थी? किसके साथ साथ? अगर बच्चे बेरा रवि का शिकार है तो वालिदैन का कसूर है, उन्होंने नमूना नहीं ठीक दिया। पति की राह पर है तो वालिदैन का कसूर है। मैं तो क्लियर वर्ड्स में कहता हूं, उन्होंने नमूना ठीक नहीं दिया, बड़े बड़े खादम नाकाम हो जाते हैं। इस मकाम पर आकर हनूक नाकाम नहीं हुआ, लेकिन और वो किसके साथ साथ चलता रहा? मुझे याद है हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे वो इवन इतने वो टेलीविजन के खिलाफ थे, ये मैं आपको बताऊं कि वो एक भाई मुझे बताते हैं कि उनके वालिद कहा करते थे, ऐसे क्या अब्बा जी, उस वक्त दौर में वीसीआर का ज़माना था, वीसीआर ले आके लाए, मसीह फिल्म लाई है, तो कहते ने अब्बा जी वो मसीह फिल्म लाई है, कहते जो काम कर रहे साडा यसू थोड़ा फिल्म वाला, कहते ने वो पीछा करके टीवी वाल बह रहा सी, अरे फिल्म वाला यसू साडा नहीं है। इतनी खालस जिंदगियां, हकीकी तौबा, हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन, हकीकी मसीह से मिलना चाहते हैं, तस्वीरों की बुतों की पूजा नहीं करना चाहते। जिधर ही बुत देखा, जिधर ही पीछे एक शोर पड़ गया, ओ आसमान ते यसू की तस्वीर बन गई है। वो किसी ने एक ने पहली दफा अमेरिका गया, कनाडा अमेरिका लगा, वो रोज वहां आसमान पर लिखते हैं जीसस लिखते हैं, तो जहाज, तो वो उसने शोर मचा दिया, ओ देखो जी आसमान पर जीसस देखो। लोगों ने कहा पाया होश कर रहे थे, रोज ही लिख देने आसमान ते जहाज लिख देनी, शोर मचा देते हैं। और अब मैं आपको बताऊं, डार्क वेब के लोग और ब्लू बीम, एक आप सर्च करें, मेरा ख्याल आप सर्च करें, एआई ब्लू बीम पर काम कर रहा है, और ब्लू बीम से वो तमाम मज़ाहिब के जो उनके वो मानने वाले, उनकी तस्वीरें बनाकर बादलों पे दिखाएगा। यसु मसीह ने ऐसे नहीं कहा था, लोग कहेंगे मसीह यहां है, मसीह वहां है, तुम यकीन ना करना, मसीह यहां है। कहां होना चाहिए? इत्थे मसीह है, कल ये यहां पर खुदा की हुजूरी, कलाम यहां पर, जिंदगियां ठीक। हालेलुया। लोग दौड़ेंगे बदलों ते तस्वीरों में, इधर बदलों ते बन गई, उधर बन गई, ए लिखे आंडिया, ओ लिखे आंडिया, कोई गरज नहीं हमें, जो मर्जी लिखा हुआ है। हमारा मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अब लोग इस नूर को तुम्हारे अंदर से देखें। प्रेज द लॉर्ड। कोई कहेगा आमीन? कोई कहेगा आमीन? आइए फिर, हकीकी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ये दुनिया की इन बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एआई बड़ा कुछ करके दिखाएगी अभी।
अभी वो एक और तजर्बा कर रहे हैं कि इंसान मरे ही ना इतने साल। वो पता नहीं क्या क्या तजर्बात कर रहे हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। कोई मसीह पर ईमान रखने वाला कहेगा आमीन। हम तो यीशु का इंतजार कर रहे हैं जो बादलों पर आने वाला है। हम उसके कोई ब्लू बीम से तस्वीरें बनती हुई आसमान पर देखने का इंतजार नहीं कर रहे। आमीन। अब खुदा बरकत देना चाहता है। खुदा पहले कलाम की तलवार चलाता है और वो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है और वो उस गंदे मादे रसोली को, उस ट्यूमर को निकालता है ताकि सेहत ठीक हो जाए, फिर सेहत की बहाली जाहिर हो जाती है। कोई कहेगा आमीन। खुदा नबी को कहता है कलाम की तलवार है ये चला, गला फाड़ कर नरसिंह की तरह आवाज बुलंद कर, उनको खताएं बता, गुनाहों को जाहिर कर उन पर, यानी उनको बता वो गलती पर हैं, उन्हें बरकत पाने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी है और यीशु मसीह की हकीकी पैरवी करनी है। नेचर ऑफ ट्रू फास्टिंग क्या है वो हमने पढ़ा। और जुए के बंधन को क्या करें, जुए को तोड़ डालें। जो जो जुए हैं आपके ऊपर उनको तोड़ डालें यीशु के नाम में। ये जुए बंधन कौन तोड़ेगा? यीशु का मसा, यीशु की हजूरी। मसा का मैंने बताया था, मसा क्या है? द पावर एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड इज अनॉइंटिंग। खुदा की हजूरी, खुदा की कुदरत। आमेन, आमेन। और यहां पर फिर लिखा है और मजलूमों को आजाद करे और हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? कोई कहेगा आमीन। और मस्कीनों को जो वारा अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिनस से रूप पोशी ना करे, फिर तुझ पर बरकतें आएंगी। क्या आएंगी? आइए ब्लेसिंग्स को देखते हैं। आमीन। कितने रेडी हैं ब्लेसिंग्स को देखने के लिए? द प्रोमिसेस यीशु के, खुदा के कलाम के। पहला, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। कोई कहेगा आमीन। फिर तू नूर बन के चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो दुनिया का नूर है उसने कहा अब तुम दुनिया के नूर हो, क्योंकि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में क्या करता है? रहता है। एक दूसरे को ला के कहे मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। ग्लोरी ऑफ गॉड लिव्स इन यू। ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदा का जलाल है। तो ये कलाम सच्चाई है। उसने मुझे सच्चाई को बयान करने के लिए बुलाया और किसी काम के लिए नहीं बुलाया। मैं अक्सर कहना उसने हमें सच्चाई के खादिम होने के लिए बुलाया। आमीन, आमीन। सच्चाई को कबूल करो, सच्चाई तुम्हें। अब बरकतें हैं, खुदा के कलाम में बरकतें, मैंने बताया मशरूत है, बरकतें मशरूत है। अगर तुम ऐसा करोगे फिर खुदा कहता है मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। वो कहेगा आमीन। अब बरकतें हैं। पहली बरकत, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूटने के लिए, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी शिफा जो जारी नहीं हो रही हो जाएगी, तेरी बीमारियां, तेरी लौंगते, कैंसर, हेपेटाइटिस सब कुछ चला जाएगा जब खुदा तेरे अंदर होगा। उसकी नंटिंग तुझ पर होगी, उसका खौफ तेरी जिंदगी में राज करेगा, उसकी प्रेजेंस तेरे साथ साथ होगी। हालेलुया। और अगली बात, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। हरावल और चंडावल का मतलब, पहले सदाकत की बात करने लगा। यहां लिखा है और तेरा सादिक खुदा, इब्रानी में इसका तर्जुमा दूसरा है, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। इसका मतलब है तेरा सादिक खुदा, तेरा सच्चा खुदा तेरे आगे आगे चलेगा। सदाकत हरावल होगी, तेरी सदाकत हरावल होगी। इसका मतलब तेरा सादिक खुदा, तेरा सच्चा खुदा जिस पर तू ईमान रखता है, जब तू उस पर ईमान रखेगा वो तेरे आगे आगे। हरावल उस दस्ते को, फौज के को कहते हैं जो आगे
फ्रंट गार्ड होती है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। हालेलुया। तुझे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तेरा खुदा तेरे आगे आगे चलेगा। पता है दाऊद को खुदा ने कहा, उसने पूछा खुदा जंग करने जाए कैसे, मैं हमला करूं या कौन, कैसे कैसे होगा। वो खुदा से हर वक्त इस्तफसार करता, पूछता, उसकी हैकल में आता। खुदा ने कहा कुछ नहीं करना, तूने जाना है, तूने खड़े होना है। और वो किसी ने गीत लिखा है, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी जिन्ना अगे अगे चलदा, वो जंग कदी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शमूएल की किताब में वाक़या है। और खुदा ने दाऊद से कहा कि तेरे आगे से तू पहले खुश्क पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनेगा और मेरी फौजें तेरे आगे चलेंगी। हालेलुया। और वो दुश्मन को मारेंगी। ये जंग मैं तुझे जीत कर दूंगा। पता है जब वो यरू के गिर्द चक्कर लगा रहे थे, वो जो नरसिंगे फूंके जाते थे, वो नरसिंगे जो फूंके जाते थे, वो क्यों फूंके जाते थे? वो नरसिंगे जो वो फूंक रहे थे ना यरू के गिर्द चक्कर लगाते हुए, वो नरसिंगे फतह के बाद फूंके जाते थे। कोई कहेगा आमीन। तेरा हरावल होगा, तेरी सदाकत क्या होगी, यानी तेरा सादक खुदा फौज का ऐसा दस्ता जो आगे मुहाफजत करता है, वो बनकर तेरे आगे चलेगा। और आगे पढ़े, और तेरी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। इसका क्या मतलब है? फ्रंट गार्ड एंड रेयर गार्ड, फौज का एक दस्ता पीछे चलता है हिफाजत के लिए। वीआईपीज, हाथ उठा के हम यीशु के वीआईपीज हैं, हम खुदा के वीआईपीज हैं। जब हम उस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हम खुदा के वीआईपीज हैं। तेरे आगे, फिर तेरे आगे, तेरे पीछे से खुदा का जलाल। हालेलुया। खुदा यही बात कर रहा है, मैंने पहले भी तुम्हारे साथ बुलाई की है। जब आग का सुतून इसलिए बन जाता रात को खुदा के ज़ूरी जलाल उसका, ताकि उनको जंगली दरिंदों से नुकसान ना पहुंचे, कोई दहशत और वहशत तुझे ना डराएगी। रात को तू लेटेगा, तेरी नींद, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। फिर बड़े बुरे ख्वाब आंदे ने, मन मुर्दे ही नजर आंदे ने। भाई जिंदगी मुर्दों वाली है, नजर भी मुर्दे ही आएंगे। खुदा का जलाल क्यों नहीं तुम्हें नजर आता? फिर तुझे वो जलाल घेर लेगा। वो सुतून बन गया, और पीछे से जब फिरौन की फौज आई, वो आग के उस सुतून को जो हिफाजत के लिए था, उसको देखकर डर के पीछे डर। और जब तक बैरिकुलजम 2 हिस्से ना हो गया, वो गुजर नहीं गए, वो आग का सुतून वहां खड़ा रहा। जो ही वो गुजर गए, खुदा ने क्या होने त्यानू मैं निबड़ना थोड़े नाल, आ जाओ, तुम भी आ जाओ बीच में दरिया के। लिखा है उसने उसकी फौजों समेत फिरौन को जिस रेड सी से बैरिकुलजम से अपने लोगों को खुश्क जमीन से निकाल दिया, उसी बैरिकुलजम में उसने दुश्मन को मार दिया। जब वो आए, समुद्र बैरिकुलजम का पानी मिल गया, समुद्र का पानी मिल गया, और वो उसी समुद्र में गर्क हो गए। तेरा खुदा तेरे साथ है। हाथ उठा कर मेरा खुदा मेरे साथ है। कब? ये तो दसना जरूरी है ना। जब मैं उसके साथ हूं। खुदा के साथ साथ चलते रहे। मैंने उसको कहा, हनूक खुदा के साथ साथ चलता था, अब वो चलता था किसके साथ? और कलाम कहता उस खुदा को इतना पसंद आया। क्या हो गया खुदा को? खुदा ने उसे उठा लिया, जिंदा ही होने का, जा तेरा कोई जनाजा ही नहीं करने लगा। हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा, पता नहीं हमारे वक्त में आ जाए या अगली नस्लों के वक्त में, फिर उस वक्त किसी का, उन लोगों का जनाजा नहीं होगा। यीशु बादलों पर आएगा, वो जिंदा ही उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। इस वास्ते ईमानदारां नूं हमेशा कफन की फिक्र नहीं रहनी चाहिए। ईमानदारां नूं यीशु दे बदला ते आउण दी फिक्र रहनी चाहिए।
रैप्चर की फिक्र होनी चाहिए। मेरा यीशु कब मुझे लेने आ जाएगा, क्या पता है। आमीन। कुछ हमेशा जिंदिया जी यही कहते हैं, पता नहीं मैनू कफन में मिलना कि नहीं, पता नहीं मैनू सांभड़ा किसी ने कि नहीं। वो इसी फिक्र में लगे रहते हैं, वो इस फिक्र में लगे रहो कि वो बादलों पे किस दिन आ जाएगा। आमीन। उनको कफन की जरूरत ही नहीं होगी, सांभड़ सुंभड़ की लोड़ ही नहीं होनी। आमीन। आप खुदा के हो, खुदा पे सब कुछ कर लेता। आमीन। अगली बरकत, तब तू पुकारेगा और खुदा मन जवाब देगा। कोई कहेगा आमीन। वो कहते हैं ना, तू ख्याल नहीं करता, जवाब नहीं देता दुआओं का, हमने तो रोजे में रखे। खुदा कहता है जब तुम पतियों से बाज आओगे, गुनाहों से तौबा करोगे, हकीकी तब्दीली ट्रांसफॉर्मेशन तुम में होगी, तुम्हारा खुदा तुम्हारी जिंदगियों में रहेगा, तब तुम पुकारोगे वो जवाब दे देगा। तेरी कोई दुआ अनसुनी नहीं रहेगी। The prayers will be answered. दुआओं का जवाब मिलेगा। हालेलुया। और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं। और अगर तू, बड़ी खूबसूरत बात है, पढ़ लेते हैं फिर आमीन कर। उस जुए को उंगलियों से इशारा करने को और हालेलुया हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे, असुरदा दिल को असुदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तीरगी दोपहर की मानत हो जाएगी और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। आगे पढ़े, बहुत खुशी की बात है। और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। तो कहेगा आमीन। आपको फिक्र नहीं होना चाहिए। आगे, और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। कोई कहेगा आमीन। हालेलुया हालेलुया। हड्डियों को क्या बख्शेगा? कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा तेरी हड्डियां बड़ियां कमजोर हो गई ने। तेरी हड्डियों को कौन बख्शेगा कुव्वत? जिसकी हजूरी में तू रहेगा। हालेलुया। और क्या होगा? आगे 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 अभी बरकत खुदा देना चाहता है। वो कहता मैं और बरकत कैसी, तेरी हर एक जिंदगी की जरूरत को पूरा करूंगा, बरकत दूंगा। और पास तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मे की मानद जिसका पानी कम ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी खुशी की बात है। तो शराब बाग की, ऐसा बाग जिसमें से पानी की नदियां जारी रहे, वो तू होगा। कि मैं शराब बाग की मानद दूंगा। ऐसा चश्मा जिसका पानी कभी कम ना हो, जिसका पानी कभी, हालेलुया, सूखा हुआ चश्मा नहीं, पानी वाला। हालेलुया। और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तमीर करेंगे, तो पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा। और तू रखने का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। आमीन। कितने हैं जो आज रखनों को बंद करना चाहते हैं? अबलीस ने जो रखने बनाए उन्हें बंद करने, उन रखनों में खड़े हो जाए आज से दुआ करने के लिए। आज से की ट्रांसफॉर्मेशन। कोई कुछ भी कहे उसको बताएं हम खुदा के लोग हैं। हालेलुया। रिश्तेदारों को मालूम होना चाहिए आप खुदा के लोग हैं। दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए आप खुदा के लोग हैं। तो कहेगा आमीन। तब कभी तपाली तेरे डेरे विच कदी ना चाहती पावेगी। हालेलुया। मैं अक्सर कहना है गांड नाल नहीं, कोई लोग गांदे रहंदे ने ते नाल काम भी नहीं छाड़ते अपने पुराने, वो गांदे रहंदे ने तपाली तेरे डेरे च ना आवेगी, ते डेरे नू साफ भी नहीं करते खुदा दे वास्ते। इस डेरे को साफ करे खुदा के लिए। आमीन। फिर देखे तपाली तेरे डेरे विच ना। आमीन आमीन।